आप सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। मैं नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महा रेजिमेंट इंडियन आर्मी। आप सभी ने कल डाला हुआ वीडियो देखा कि जनरल साहब के ऑफिस से किसी अधिकारी ने फ़ोन किया और उसने अपना नाम भी छुपाया। बार बार पूछने से नाम नहीं बताया। इससे आपको पता चलता है कि कितनी ईमानदारी है इनके मेरे मैटर में कोई न्याय संगत कार्रवाई करने के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट में वकील क्यों नहीं हायर किया, मैं खुद अपने केस को क्यों फाइट कर रहा हूँ। आप सभी देख ही रहे हैं, इसमें पार्टी इन पर्सन थ्रो सुरेंद्र सिंह पिटिशनर थ्रो पार्टी इन पर्सन, मतलब मैं वकील नहीं, मैं अपना केस खुद फाइट कर रहा हूँ, मैंने वकील नहीं किया है। दूसरा, आप ये नीचे देख रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया, यानी जो गद्दार अधिकारियों पर जो मैंने केस डाला है उनको डिफेंड कौन करेगा? यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार। इन्हें सरकारी वकील मिलेंगे, ये नीचे सरकारी वकीलों के नाम लिखे हुए हैं। और जो मैं अभी दिल्ली हाई कोर्ट में मैं गया था सुनवाई के लिए, तो आर्मी की तरफ से एक मेजर साहब और एक वकील जो सरकारी खर्चे पर जो आता है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि किस प्रकार गद्दार को सरकारी खर्चे पे वकील मिला हुआ है और गवर्नमेंट इसे बचाने के लिए पिछले 10 साल से कोशिश कर रही है। एक तरफ आपका साथी सैनिक है जिसके पास सच्चाई है और गद्दारों का डर मुझे नहीं है। कुछ हो जाए चाहे, बहुत से मेरे सैनिक साथी आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर गद्दारों की वजह से आतंकवादियों की घुसपैठ हो रही है। एक गद्दार का मैं विरोध कर रहा हूँ, लेकिन गद्दार की प्रोटेक्शन में सरकार आ गई है। और अगर ऐसा मेरे सैनिक साथियों के साथ हो रहा है, अगर मेरे साथ ही कुछ साजिश कर देंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं इन गद्दारों से फाइट आखिरी दम तक करूँगा। और अभी मैं माननीय हाई कोर्ट जा चुका हूँ। हाई जो कोर्ट है, एक वही चीज़ बची हुई है हमारे देश में। सरकार सिर्फ कानून के झूठे ढकोसले दिखाती है, कानून का कुछ भी हमारे देश में कोई में ईमानदारी से एप्लीकेशन नहीं है। और सेना में तो मैं ठोक के कह सकता हूँ कि सेना में जंगल राज चल रहा है। जंगल राज के साथ साथ इसको गुंडागर्दी बोल सकते हैं। मेरे केस में तो गुंडागर्दी हुई है, क्योंकि मैंने गद्दार चोर अधिकारी जो मेरे यूनिट के जवानों का पर्सनल अलाउंस तक को चोरी करता था, फौजी हथियारों गोला बारूद का मिसयूज़ कर अपने बूढ़े माँ बाप को ट्रेनिंग देते हुए के फ़ोटो मैंने लगाए। उसके घर में चोरी का माल भेजने के लिए 2-4 लोग चक्कर काटते रहते थे। उनके सारे रिकॉर्ड्स निकल जाएंगे जब इंक्वायरी होगी। और एक गद्दार जो 20 सैनिकों को बॉर्डर से हटाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ करवाता था और उनसे सौदाबाजी करता था, चोरी छुपे एजेंट से मिलता था, पाकिस्तानी साइड के एजेंट से मिलता था। और उड़ी हमला उसके बाद हुआ था। मैंने हमारी संबंधित अथॉरिटियों को, यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर तक अनेकों बार लेटर लिखे, डिफेंस मिनिस्टर से मिला भी था मैं, लेकिन नहीं बात को गंभीरता से लिया गया। और उसके बाद उड़ी हमला, हमारे 16-17 जवान शहीद वहाँ हुए थे। और पुलवामा आपने देखा है, और अनेकों हमारे सैनिक उस अवैध घुसपैठ गद्दारी की वजह से हुई घुसपैठ की वजह से हमारे सैनिक शहीद होते रहते हैं। मैं दावा कर रहा हूँ, मेरे देश में पाकिस्तान साइड से घुसपैठ 99% बंद हो सकती है अगर ईमानदारी से ड्यूटी की जाए, गद्दारी बंद हो। और मैं एज ए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जीडी पर्सन में कमांडो प्लाटून का प्लाटून कमांडर था। मेरी नौकरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर काफ़ी रही है। मैंने स्पेशल टीमों को लीड किया, स्पेशल टीम का हिस्सा रहा हूँ। मैं ये ठोक के कह सकता हूँ इस बात को, लेकिन कोई सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं, आंखों में आंख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं है। अपना नाम छुपा रहे हैं आर्मी हेडक्वार्टर के बड़े बड़े अधिकारी।
आप सभी जानते हैं मैं अपने देश के सभी मेरे भाई बहनों से, अपने देश के वासियों से जो ईमानदारी पसंद हैं, जो न्याय होते देखना चाहते हैं, जो अपने देश को दोबारा कारगिल टाइप की सिचुएशन में नहीं देखना चाहते हैं और अपने सैनिकों से प्यार करते हैं, वो ज़रूर इसे शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन कुछ गद्दार चापलूस लोग भी हैं जो अभी भी गद्दार के साथ खड़े हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद करूंगा जो सपोर्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और मैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए एज ए सोल्जर मैं ये संघर्ष कर रहा हूँ, वो मेरी ड्यूटी है। और मुझे आपका साथ चाहिए क्योंकि मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। अगर मेरा आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप सच्चाई के लिए साथ दीजिए, मेरा साथ मत दीजिए। आप ये बोलिए कि सच्चाई की जीत हो, इन्वेस्टिगेशन हो, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, होनी चाहिए। जवानों को ऐसे क्यों दबाया जाता है, जूनियर जवानों को क्यों अंधेरगर्दी है, क्यों गुंडागर्दी है। मुझे जान से मारने की कोशिशें कई बार हुई, लेकिन जिसके साथ ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाले जैसे मेरी यूनिट के बहादुर बहुत से सैनिक हैं जिन्होंने मेरे को हर मौके पर समय मदद दी, सपोर्ट किया। और आज भी मुझे 50 सैनिक हर दिन कॉल करते हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट सारे मेरे घर तक पहुंचाए हैं। आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और चापलूसों को तो जिक्र करने की ज़रूरत है नहीं, एक दस्ता वो भी है कि जो बेशर्म होके गद्दार के साथ चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप सपोर्ट करें अपने सैनिक का नहीं, सच्चाई का, सच्चाई की जीत होने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए। जय हिंद, नमस्कार।